वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान में, जहाँ पे आए रोज़ आप बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली खबरें भी सुनते हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक एजाज़ की बात भी है कि worldarchitecture.org एक वेबसाइट है जो कि दुनिया भर में जो बहुत खूबसूरत और मकबूल तरीन बिल्डिंग्स होती हैं, जिन्हें बहुत ही खूबसूरती से आर्किटेक्ट बनाते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं। और एक पाकिस्तानी आर्किटेक्चर हैं नदीमुल हसन, हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि उनकी बनाई हुई बिल्डिंग जो है उसको अवार्ड मिला है। मज़ीद उसके बारे में आपको नदीमुल हसन ख़ुद बताएंगे, आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। आइए, और ये जो बिल्डिंग है वो लाहौर में रायवंड पर जो इज्तिमा चौक है वहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीमुल हसन साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप किस किस्म का काम करते हैं? किस किस्म का? बेसिकली तो आर्किटेक्ट हूँ मैं। नहीं, उसी में किस किस्म का काम, क्या वैरायटी आप देते हैं, स्टाइल क्या है? मैं बेसिकली मॉडर्निस्ट हूँ, और जो आपने सवाल किया स्टाइल, तो आई थिंक एज अ प्रोफेशनल आई एम वेरी यंग टू हैव माय ओन स्टाइल। अभी तो हम डिग एंड डेल्फ के प्रोसेस में, अल्लाह करे कभी ऐसा वक्त आए कि जो हमारा सिग्नेचर स्टाइल बने, लेकिन मैं बेसिकली मॉडर्निस्ट हूँ। और थोड़ा सा जो पाकिस्तान के जो हालात हैं या जिस जगह पे मैं काम करता हूँ उनको हम मद्देनज़र रखते हैं। मसलन हम इतनी एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स बना नहीं सकते, तो जो हमारा डोमेन और जो हमारी रेंज है उसके अंदर रहते हुए जो जिस बिल्डिंग का आप जिक्र कर रही हैं वो बिल्डिंग बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। उसकी एक शायद अच्छी बात ये भी है कि वो बहुत लो कॉस्ट पे बनी हुई है। अच्छा, लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में बात करने से पहले मुझे बताइएगा कि ये आप आर्किटेक्ट हैं, तो इसी फील्ड का इंतखाब क्यों? बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो ऐसी क्या अट्रैक्शन महसूस हुई कि नहीं मुझे यही बनना है? और अब तो माशाल्लाह आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है, आपकी बनाई हुई बिल्डिंग जो है उसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया है, तो इस फील्ड ही में क्यों, ऐसी क्या चीज़ नज़र आई? मैं, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं कहूँगी मुझे बचपन से आर्किटेक्ट बनने का शौक़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, ये कॉन्शियस डिसीजन था, बचपन का डिसीजन नहीं था। क्योंकि इसके अलावा भी आपने बहुत खूबी है जिसका हम अभी जिक्र करते हैं थोड़ी देर। जी। नहीं, बेसिकली ये था कि मैं एनसीए में हुआ करता था। एनसीए का ग्रेजुएट हूँ, और एनसीए में मैंने सिवाय पढ़ाई के बाकी सारे काम किए। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि मैंने वहाँ पे बिल्कुल किताबों में टाइम ज़ाया नहीं किया। वहाँ पे जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, देख लीजिए। नहीं, बेसिकली एनसीए तो इंस्टीट्यूट ही ऐसा है ना, मतलब आर्ट एजुकेशन ये तो नहीं होती कि आपने कोई शरह पढ़ी और एग्ज़ाम दिया और आप पास हो गए और आर्किटेक्ट बन गए और डिज़ाइन आ गया। वो तो आपकी अपब्रिंगिंग होती है उस एक सर्टेन एनवायरनमेंट में, तभी आप किसी शायद कुछ 2, 4, 6, 8 ढंग की लाइनें लगा सकते हैं। तो एनसीए में मैंने सब कुछ किया। मैं ड्रामा, माइम, स्केट, पपेट्री, पोइट्री, यू नेम इट। तो जब मैं फील्ड में आया तो उस ज़माने में ये जो प्राइवेट चैनल्स थे, अब तो माशाल्लाह बहुत हैं। अब तो एक लंबी इनकी भी कतार, माशाल्लाह। तो उस वक्त तो एक ही हुआ करता था, तो मैं डायरेक्टर भी रह चुका। मैंने शुरू जो पहला प्रोफेशनल काम किया है जिससे मैंने पैसे कमाए, पहली कार जो मैंने ख़रीदी थी वो एज ए डायरेक्टर ख़रीदी थी। कोई मैंने प्ले था उसको लिखा था और डायरेक्ट किया था, सीरियल थी एक, तो वो किया। फिर और भी बहुत सारे काम साथ साथ चलते रहे, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेट आपने इस फील्ड पर किया नहीं, और शौक इसका था? नहीं है, मैं बिल्कुल सच बताना चाह रहा हूँ। वो मैंने किया तो मैं डिसोरिएंटेड था ना। एक, अगर आप यकीन करें तो एक ज़माने में मैं यंग भी हुआ करता था। अच्छा, नहीं यकीन कर लेते हैं। तो डिसोरिएंटेड था। मैंने ड्रामा किया, फिर उसके बाद उसमें कम टाइम मिलता था मुझे, क्योंकि मैं जॉब तो कर रहा था आर्किटेक्चर की। तो फिर मैंने सेट डिज़ाइनिंग भी की, आर्ट डायरेक्टर भी था, गाने भी लिखे, सारे काम किए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आया मुझे कि एक जो सेटिस्फैक्शन होती है ना वो नहीं होती थी। मैंने एक कुछ कमर्शियल किए थे, उसको भी अवार्ड मिला था। उसका आर्ट डायरेक्टर मैं था और बाकी सारी टीम बाहर की थी और मैं वाहिद पाकिस्तानी उसमें था। लेकिन हुआ क्या वो 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के बाद लोगों को पता ही नहीं चला। किसी को मैं बताता तो वो कमर्शियल, मैंने कौन सा कमर्शियल? तो ये चीज़ मुझे बहुत हॉन्ट करती थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, ये बात तो मज़े की नहीं है, दूसरी तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। अब तक कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर चुके हैं? मेरी जो फर्म है ये 2001 में मैंने इस्टेब्लिश की थी। उससे पहले एक पाकिस्तान में 5 स्टार होटल की जो सबसे बड़ी चेन है उसका मैं कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट था।
और 2001 से अब तक अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बहुत कुछ कर लिया। मैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर पे हूँ। मल्टीनेशनल्स हैं वो, उनके जितने भी बिल्डिंगें बनती हैं या इंटीरियर होते हैं वो सब मैं करता हूँ। एक पाकिस्तान की एक प्राइवेट एयरलाइन है, वो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो मेरे क्लाइंट हैं। जब वो लोग सिर्फ 3 थे उस वक्त वो एज ए क्लाइंट मेरे पास आए थे। और यानी आपकी जो क्रिएटिव अप्रोच है उससे आप आर्किटेक्ट हैं और ये फील्ड आप समझते हैं कि वो जो आपकी एक क्रिएटिव अप्रोच है उसको फुलफिल करती है और अब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि आपने कहा बाकी किसी और काम में इस तरह नहीं मिल रही थी और आपने कहा नहीं कुछ और करना चाहिए। देखें, बेसिकली ये 2 एंगल हैं इसमें। एक तो ये है कि अल्लाह मियाँ ने भी कुछ सोचा हुआ होता है ना कि आपने ये काम करना है, तो वो फिर वो सारी डायरेक्शंस ही उस तरफ चलती चली जाती हैं। एक तो ये एंगल है। दूसरा ये कि आर्किटेक्चर, देखिए फील्ड ऐसी है कि वो सब चीज़ों को इनगल्फ कर देती है। अगर आप आर्किटेक्चर की बहुत सारी डेफिनेशन है, उनमें से एक ये भी है मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। और इस में जो इंजीनियरिंग और आर्ट के बीच में जो ब्रिज है वो भी आर्किटेक्चर है। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आप कोई सा भी काम करें आपको उसके बारे में मालूम ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं अगर एक एयरलाइन को डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे अलिफ से लेके ये तक पता होना चाहिए हाउ इट वर्क्स। बल्कि मैं उनको अक्सर मजाक में कहता हूँ कि अब मैं बड़े आराम से कोई एक डायरेक्टर बन सकता हूँ आपका, क्योंकि वो सब इनसाइड एंड आउट आपको सब कुछ पता होता है। या आप बैंक डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब मुझे ज़रा उस बिल्डिंग की तरफ आते हैं जिसकी वजह से आपको अवार्ड भी मिला है। worldarchitecture.org ये जो वेबसाइट है, इसने आपको अवार्ड से भी नवाजा, जो कि पाकिस्तान, न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है। ये इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये 2-3 साल पहले की बात है। फ्रोसन्स लेबॉर्ट्रीज़ का ये हेड ऑफिस है। अच्छा। एक प्लांट वो लगा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारा हेड ऑफिस डिज़ाइन। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है इस बिल्डिंग की? लेकिन कोई देखना चाहे तो वो भी ज़रूर जाके देखें। जी ज़रूर, जो लोग देखना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। इज्तिमा चौक पे है, एग्जैक्टली इज्तिमा चौक पे है, रायवन रोड, जहाँ पे रायवन रोड पे जहाँ इज्तिमा होता है उसके बिल्कुल बराबर में ये, मतलब वो इतना ज़्यादा बराबर में कि जब इज्तिमा हो रहा होता है तो हमारे सेल फोन काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा। इतना कंजस्टेड वो होता है। तो बेसिकली ये क्लाइंट मेरे पास है और उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में कैंसर की मेडिसिन्स जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं और बेचते हैं यहाँ पे, और 36,000 रुपये की वो दवा बिकती थी। और उन्होंने कहा कि अगर ये प्लांट बन गया तो वो हाफ द प्राइस में बिका करेगी। और हम इस प्लांट को इस तरह से फिजिबल बना रहे हैं कि वो हम इस यहाँ पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेंगे वो दवा और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, इंक्लूडिंग यूरोप एंड अमेरिका। और ये जॉइंट वेंचर था एक अर्जेंटीना की कंपनी के साथ। तो बड़ा लाइवली कॉन्सेप्ट देना होगा इसको। हाँ, तो वो उसका जो हमने, अच्छा उस वक्त मुझे को ख़ास इतना यकीन नहीं आया था कि वाकई ये आधे पैसों में बेच भी देंगे, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब वाकई कैंसर की जो वो दवा जो ये लोग बनाते हैं वो आधे से भी कम में बिकती है। मेरा ख्याल है कुछ 14 या 15,000 रुपये में से भी कम। हाँ, 36,000 की जो थी वो 15,000 की, और बल्कि और कम हो जाएगी, मेरे ख्याल में 12,000 पे जाएगी ये। ठीक है। और ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पूरा जो फार ईस्ट है उसको कर रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इस बिल्डिंग की खुसूसियात ज़रा इस पे बात करते हैं। क्या है उसमें ऐसा, कैसे आपने कैसे सोचा और फिर कैसे उसको बनाया? देखिए, हम तो आर्किटेक्ट साहब जो होते हैं वो तो आपकी ब्रीफ के ऊपर ही आपका कॉन्सेप्ट ड्राइव करते हैं। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी तो ऑब्वियसली उसका ताल्लुक लाइफ से था। तो इस बिल्डिंग को हमने ये डिपिक्ट करती है पूरी लाइफ। ठीक। इसका हमने कॉन्सेप्ट बनाया था वाटर इज़ द सोर्स एंड प्लांट्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ। ठीक। ये बिल्डिंग पूरी इमर्ज आउट करती है वाटर से। अगर आप इसको देखें तो वो पूरा शैलो पूल है, उसके ऊपर से बिल्डिंग इमर्ज आउट करती है। और इसके अंदर प्लांट्स इस तरह से हमने फ्यूज़ किए हुए, जैसे नॉर्मली तो कोई बिल्डिंग होती है तो ये बिल्डिंग है और बराबर में ये प्लांट है, ऐसा नहीं है। उसमें फ्यूज़ किया हुआ है कि आपको वो बिल्डिंग का ही हिस्सा लगता है प्लांट। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने लाइफ, और फिर उसके अंदर डिफरेंट एंगल्स हैं जो कि आप एक नॉर्मल लाइफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में तो होती ही नहीं है, तो उसमें डिफरेंट एंगल्स हैं और जो खुशी के एंगल हैं और ये सब चीज़ें हैं। ठीक। प्लस ये कि इसमें जॉइंट वेंचर है अर्जेंटीना के साथ हमारी फ्रोसन्स का, तो वो उसके अंदर बाकायदा आपको मॉन्यूमेंटल लेवल पे नज़र आता है कि एक मास यूं करके आ रहा है और दूसरा उसमें से इमर्ज हो रहा है, और एक मास फ्रोसन्स का है, दूसरा